करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, आज की कक्षा में पंचकोश की द्वितीय कोश प्राणमय कोश जागर हेतु बंद यंग मुद्रा पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में प्राणमय कोश पर चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग बेनिफिट ऑफ बंद एंड मुद्रा पर चर्चा होगी। जैसे प्राणमय कोश जागरण हेतु बंद हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे बंद मीन्स होता है बांधना। जैसे हमारी जब हम प्राणमय कोश का जागरण करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का क्षरण किन किन जगहों से होता है उसको हमको ध्यान देना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से जब बंद हम 3 प्रकार का होता है, मूल बंद, उदयान बंद और जालंधर बंद। तो पहला बात मूल बंद जो हम लगाते हैं, यानी प्राणमय कोश का जागरण करते समय, प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़ कर ऊपर की तरफ खींच कर रखना मूल बंद कहलाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा प्राण का क्षरण गुदा के द्वारा यानी मूलाधार चक्र से होता है। तो मूल बंद हमारे लगाने से जो लाभ हैं, शारीरिक रूप से लाभ, हमारे रक्त संचार की गति ठीक हो जाती है, हमारे आंतें मजबूत हो जाती है, मलावरोध ठीक हो जाता है, वीर की अधः प्रभाव, वीर की जो नीचे गिरने का प्रभाव है वह रुक कर स्थिर हो जाता है, अपान प्राण स्थिर हो जाता है तथा लघु प्राण कूर्म जो है वह ऊर्ध्वगामी हो जाती है। प्राणों की अधोगति रुककर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और हमारी इसके बेनिफिट हैं, चित्त को अधीर, व्यग्र एवं आतुर कर देने वाली वासना जो हमारी अपान प्राण के उत्तेजित हो जाने से हो जाती है वह स्थिर हो जाती है। और जिन स्त्री पुरुषों में अपान साम्य हो जाता है उन्हें काम सेवन में असाधारण आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि मूल बंद जब हम लगाते हैं तो अपान प्राण स्थिर हो जाने के कारण और कूर्म प्राण हमारा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है। क्योंकि काम तुष्टि हमारी रूप सौंदर्य पर हमारी नहीं, अपान की समानता पर निर्भर करती है। क्योंकि पुरुष अपान प्रधान तथा स्त्री कूर्म प्रधान होती है। क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी कूर्म प्राण की कमी है। कूर्म प्राण की कमी यानी कूर्म प्राण सुषुप्त अवस्था में हो जाने का, क्योंकि गर्भ स्थापना नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि अध्यात्म की भाषा में जैसे कुंडलिनी जागर के लिए मूल बंद बहुत अधिक
उपयोगी होती है, क्योंकि मूल बंध जब हम लगाते हैं तो मूलाधार चक्र पर होता है। जैसे कि जो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी कहा जाता है, जो 3.5 लपेट लगाए हुए सुषुम्ना अवस्था में होती है, वह पूर्ण प्राण के ही कारण होती है। क्योंकि नींद, सुस्ती, आलस पूर्ण प्राण की कमी के कारण ही होता है, जो मूल बंध के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। जो रूप सौंदर्य का आकर्षण, चुंबकीय शक्ति पूर्ण प्राण पर ही हमारी निर्भर करती है। जो हमारा सौंदर्य होता है वह पूर्ण प्राण जिसमें अधिक होता है, उसमें क्योंकि सौंदर्य रंग पर ऊपर निर्भर नहीं करता, जिसमें पूर्ण प्राण से अधिक होता है वह उसमें सौंदर्य वो अंदर से छलकने लगती है। और जैसे कि हम इस तरह से हमारा मूल बंध के द्वारा अपने प्राण शक्ति को हम अधिक वृद्धि किया जा सकता है। और दूसरा है हमारा उड्डयन बंध। जो उड्डयन बंध हम लगाया जाता है, उड्डयन बंध जो पेट की स्थिति आंतों को पीछे की ओर खींचने की क्रिया को उड्डयन बंध हम कहते हैं। आंतों को जितना हो सके ऊपर खींचकर पेट को पीछे की तरफ चिपका देना ही उड्डयन बंध कहा जाता है। उड्डयन बंध से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। उड्डयन बंध जीवनी शक्ति को बढ़ाकर दीर्घायु तथा जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डयन बंध से मिलता है। आंतों की निष्क्रियता को उड्डयन बंध से दूर कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में जलोदर रोग होते हैं, पांडु रोग होते हैं, यकृत की वृद्धि हो जाती है, उसमें उड्डयन बंध से ठीक किया जा सकता है। मूत्राशय के सभी रोगों में हमारा उड्डयन बंध लगाया जा सकता है। इस बंध से उसमें बड़ा लाभ मिलता है। उड्डयन बंध जब हम लगाते हैं तो समान और क्रिकल प्राण स्थिर हो जाता है। समान प्राण वात का प्रतीक होता है तथा क्रिकल प्राण पित्त का प्रतीक होता है, जिससे उड्डयन बंध लगाने से वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन स्थापित हो जाता है। उड्डयन बंध से हमारा सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। स्वादिष्ठान चक्र में चेतना जाने से कम ही श्रम में ही जागृत होने वाली हमारे प्राण जागृत होने के लिए योग्य हो जाती है। क्योंकि उड्डयन बंध अगर पेट की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हो तो उसमें बहुत धीरे धीरे ही लगाना चाहिए, या किसी अच्छे योग्य मार्गदर्शक के द्वारा ही संपर्क में रखकर उसको करना चाहिए। क्योंकि विगत पिछले में हम मूलाधार जैसे कि मूल बंध लगाते समय थोड़ा सी उसमें सावधानियां के लिए बताना चाहेंगे कि जिसको पाइल्स हो, भगंदर हो, इस तरह के जिसको रोग हो वह मूल बंध लगाने में सावधानी बरतेगा। तीसरा बंध हमारा जालंधर बंध है। जालंधर बंध ठोड़ी को कूपकंठ में लगाना ही जालंधर बंध कहलाता है। क्योंकि जालंधर बंध लगाने के लिए जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उसको जालंधर बंध
बहुत सावधानी पूर्वक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि गर्दन को नीचे तरफ झुका कर नहीं, थोड़ा सा गर्दन को ऐसे करके ही यहाँ पर एक कंठकूप के द्वारा इसे यहाँ पर बंद लगाया जा सकता है। क्योंकि जालंधर बंद से श्वास प्रश्वास की क्रिया पर अधिक लाभ होता है तथा हमारे ज्ञान तंतु बलवान हो जाते हैं। जालंधर बंद जब भी हम लगाते हैं तो हठ योग में 16 स्थानों पर शरीर के नस नाड़ियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। यह सबसे महत्वपूर्ण हमारा जालंधर बंद प्राणमय कोश के जागरण में उपयोगी होता है। जैसे हमारा सबसे नीचे पैर के अंगूठे वाले जोड़ पर पड़ता है, दूसरा हमारा गोल्फ उसके ऊपर का जो ज्वाइंट है उस पर पड़ता है, तीसरा घुटने पर उसका प्रभाव पड़ता है, चौथा जंघाओं पर, पांचवा शिवनी पर, छठवां लिंग पर, सातवां नाभि क्षेत्र पर, आठवां हृदय पर, नौवां ग्रीवा पर, 10वां उसका प्रभाव कंठ पर पड़ता है, 11 लंबिका, 12वां नासिका पर प्रभाव पड़ता है, 13वां भ्रू भाग पर, 14 कपाल पर स्थित, 15 मूर्धा पर तथा 16वां स्थान ब्रह्मरंध्र पर इसका हमारा प्रभाव पड़ता है। जालंधर बंद का प्रभाव विशुद्धि के जालंधर पर लगाने से हमारे विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। साथ साथ अनाहत और आज्ञा चक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जो इसका थायराइड गले से संबंधित समस्त रोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि जब भी जालंधर बंद हम लगाते हैं तो इससे हमारा यहाँ पर प्राण में उदान और देवदत्त नामक 2 प्राण होते हैं, जिससे सक्रिय हो जाते हैं। उदान प्राण जब भी सक्रिय हो जाता है, जिसका उदान प्राण सक्रिय रहता है, वह धन धान्य से कभी भी कमी नहीं महसूस करता है। वह उसको पैतृक रूप से मिल जाते हैं या इस तरह के इसकी सिचुएशन हो जाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की उसको समृद्धि की कमी महसूस नहीं होता है, वह उसके प्राप्त हो ही जाता है। जालंधर बंद लगाने से बॉडी पर हमारा नियंत्रण मिलता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाता है। इसका कपालभाति जैसा इसका लाभ मस्तिष्क के शोधन करने पर मिलता है। इससे बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है, दूरदर्शिता बढ़ती है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों को शांत करके ध्यान में सहायक होता है। इससे और क्योंकि देवदत्त प्राण जब सक्रिय हो जाते हैं तो आध्यात्मिक संपदाओं वह मिलने लगती है, जिसे अष्ट सिद्धियां 9 निधियां कहा जाती है, वो आसानी से मिलने लगती है। और क्योंकि जब तीनों प्राण जैसे मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद जब तीनों एक साथ जब हम लगाते हैं तो इसे हम महाबंद कहा जाता है। जब भी हम महाबंद लगाते हैं तो मूलाधार स्थित कूर्म प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाता है और चेतना स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित सुषुम्ना में प्रवेश कर ब्रह्म नाड़ी से होते हुए शस्त्रार्थ तक चली जाती है। इसे ब्रह्मांडी चेतना ब्रह्मनंद के द्वारा संबंध स्थापित कर लेती है। इससे अखंड आनंद की प्राप्ति होने लगती है।
हमारी चेतना के स्तर के लिए प्राणमय कोश की जागृत में जो हमारे 3 टूल्स हैं, प्राणायाम, बंध और मुद्रा, तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। प्राणायाम करने के बाद उसमें हम बंध जोड़ देते हैं, उतना ही समय में उसकी लाभ 2 गुना हो जाती है तथा उसके साथ मुद्रा का भी प्रयोग किया जाता है तो उसका गुना 3 गुना बढ़ जाता है, यानी उतने ही समय में अधिक से अधिक उसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा मुद्रा में के विषय में बताना चाहेंगे। मुद्रा 2 प्रकार की होती है, एक हस्त मुद्रा, दूसरा यौगिक मुद्रा। जैसे कि हस्त मुद्रा के विषय में, यह कभी भी लगाया जा सकता है। यौगिक मुद्रा जो हम किसी निश्चित स्थान पर बैठ करके उसको करना पड़ता है तथा योगी मुद्रा चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे अपने किसी प्रकार के रोग से संबंधित इसको लगाना पड़ता है। इसको कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि योग हस्त मुद्रा लगाने से हमारे जो शरीर की पंच तत्व होते हैं उससे संतुलन स्थापित हो जाती है और इससे हमारे रोग दुख दूर हो जाते हैं। जैसे शरीर में हम ये हमारे हाथ में जो 5 तत्व हैं इसी को सटाते हैं तो बढ़ता है और उसको दबाते हैं तो वह तत्व घटता है। जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, 5 में सबसे बड़ी उंगली ये जो है ये हमारी मध्यमा उंगली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बगल में ये अनामिका है, ये पृथ्वी तत्व, बगल में कनिष्ठिका है, यह हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व है। यह हमारा इंडेक्स फिंगर जो है यह वायु तत्व, अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का है। अगर हम इन उंगलियों को अंगूठे से सटाते हैं तो वह तत्व की वृद्धि होती है तथा इस उंगलियों को जो तत्व को अंगूठे से दबा देते हैं तो तत्व की कमी होने लगती है। जैसे कि हम पहले जो है हम लगाएंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए होता है हमारा इंडेक्स फिंगर और ये अंगूठा दोनों को सटाकर जब हम रखते हैं तो हमारा ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है। क्योंकि ज्ञान मुद्रा को जब भी हम सटा कर रखते हैं इस तरह से तो हमारे शरीर में दोनों हाथ उंगलियों सटा कर रखा जाता है तो एकाग्रता बढ़ती है। यह ऊपर की तरफ इस तरह से रहना चाहिए। हमारे नकारात्मक विचारें कम हो जाती है। सिर दर्द, अनिद्रा, क्रोध, डिप्रेशन, हमारे शरीर में जो व्याकुलता है, भय है, घबराहट है, आलस, समस्त मानसिक विकार, पागलपन, उन्माद आदि इससे कम होने लगते हैं। इसको कभी भी चलते फिरते, उठते बैठते हम लगा सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो इस तरह से लगा लेते हैं। इसे लगाने से हमारा स्मरण शक्ति तेज हो जाता है, दीर्घ दृष्टि की भी प्राप्ति होती है। अगर यही हम ये ऊपर की तरफ है कि इसको हम नीचे की तरफ अगर कर देंगे तो इसे हम चिन्मय मुद्रा करते हैं। चिन्मय मुद्रा से हमारा आंतरिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। जब हम इस तर्जनी अंगुली को दबा करके अंगूठे से गड़ में रखा जाता है, इस तरह से सामने की तरफ,
तब इसे हम वायु मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों से इसको लगाया जाता है। वायु मुद्रा लगाने से हमारा बात रोग, पोलियो, मुंह का टेढ़ापन आदि रोग ये ठीक हो जाता है। इसमें सावधानी बरतनी रहती है कि जब तक हमारा रोग है तभी तक इसको लगाया जाता है, उससे अधिक नहीं लगाया जाता है। बिना रोग का इसको लगाने से इससे हमारा नुकसान यह पहुंचता है। इसके साथ इस तरह से इसको हम सटा कर रखेंगे कि हमारी ये मध्यमा उंगली और अंगूठे को सटा कर जब हम रखेंगे तो हमारा आकाश मुद्रा हो जाता है। आकाश मुद्रा से हमारा कान के जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आकाश मुद्रा में जो कान के शून्य मुद्रा से नहीं ठीक हो पाता है वो आकाश मुद्रा से कान के रोग ठीक होते हैं। जैसे हड्डियों का टेढ़ापन या कमजोरी जो है आकाश मुद्रा से ठीक होता है। हमारे हृदय संबंधित कोई रोग अगर हो तो इसको आकाश मुद्रा में करनी चाहिए। यह मध्यमा उंगली को अगर हम इसको सटा कर रखते हैं तो हमारा ये इसे शून्य मुद्रा कहा जाता है। से हमारा कान का बहना, कान का दर्द में लाभ देता है। गले के रोग में, थायराइड में, मसूड़े में किसी प्रकार की, जैसे मसूड़े और दांत में जो पकड़ होती है उसमें तेज करता है। जैसे यानी दांत हिलता हो तो उसमें ये हमारा शून्य मुद्रा काम करता है। लेकिन इसकी सावधानी एक है, इसको लंबे समय तक करना रहता है। लंबे समय तक कम से कम 1 घंटे तक इसको शून्य मुद्रा करने से हमारे दांत के रोग में और दांत के हिलने में वो काम करता है। उसके बाद जब हम पृथ्वी मुद्रा अनामिका को और अंगूठे को कैसे सटा कर रखा जाता है, इसे हम पृथ्वी मुद्रा करते हैं। इससे हमारे शरीर की पृथ्वी तत्व की वृद्धि होती है। जो शरीर की दुर्बलता है, पाचन शक्ति है, जीवनी शक्ति है, सात्विक गुण, पृथ्वी मुद्रा सात्विक गुणों का विकास होता है। शरीर में अन्य प्रकार की विटामिन की कमी है, उसमें हमारा पृथ्वी मुद्रा लाभकारी होता है। क्योंकि वजन को बढ़ाने में भी हमारा ये पृथ्वी मुद्रा बहुत लाभकारी होता है। उसके साथ साथ इस अनामिकाओं को अगर हम ऐसे सटा कर रखा जाए तो इसे हम सूर्य मुद्रा कहा जाता है। सूर्य मुद्रा जो हमारा शरीर का मोटापा कम करके उसको संतुलित करता है, पाचन क्रिया सक्रिय करती है, शरीर का आलस दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की कमी, कोलेस्ट्रॉल की कमी को दूर करता है और यकृत दोष में भी यह लाभकारी है। यानी कमी नहीं, और इसको कोलेस्ट्रॉल जब वृद्धि हो जाती है तो उसको सूर्य मुद्रा से उसको हम संतुलित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अनामिका उंगली के जड़ में जो हम लगाते हैं इसे आदित्य मुद्रा कहा जाता है। आदित्य मुद्रा जिसे हमारी जब छींक आती है, उबासी आती है, उसमें आदित्य मुद्रा बहुत लाभकारी होता है। उसके बाद हम एक कनिष्ठिका उंगली और अंगूठे को सटा के जब हम रखते हैं तो इसे हम वरुण मुद्रा कहा जाता है। यह हमारे शरीर में जो जल तत्व की कमी से रोग होते हैं, जैसे शरीर का त्वचा में रूखापन जो होता है, वह प्यास अगर अधिक लगती है तो उसमें वह ठीक करता है। शरीर की चमड़ी को, रूखापन को ठीक करके त्वचा को मुलायम करता है। ये दस्त में भी यह लाभकारी होता है।
इसके साथ जब हम इसको यहाँ से दबा कर जब किया जाता है इसको यहाँ का, तो शरीर में जल तत्व की अधिकता के कारण जो रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। इसके साथ जब इस दोनों उंगली को मिलाकर रखेंगे, ये हमारा प्राण मुद्रा है, यानी कनिष्ठिका और अनामिका को मिलाकर जब हम रखेंगे तो हमारा प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा जो हम शक्ति जागरण में प्रयोग किया जाता है। शरीर में स्फूर्ति आती है, ऊर्जा का विकास होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि करती है, भूख प्यास की कमी को दूर करती है तथा थकान को दूर करती है। जी भैया, इसमें समय लगभग हमारा हो गया है, क्योंकि अभी सुरेंद्र भैया भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है जो आप ये बता रहे हैं हस्त मुद्रा का, तो इसको हम फिर डिटेल में भी आगे चर्चा कर सकते हैं। तो हाँ, अभी सुरेंद्र भैया से भी निवेदन है कि वो योगाचार्य हैं। तो अभी ये आशीष भैया हैं, अश्विनी भैया, ये गोरखपुर से हैं और योगाचार्य हैं। इनका बहुत सारा प्रैक्टिकल अनुभव है। और अभी आशीष भैया, सुरेंद्र भैया से मेरा निवेदन है कि सुरेंद्र भैया आप आए और हमें और भी इसमें जो बंध और मुद्रा के बारे में जो इसमें बताया है। सुरेंद्र भैया पतंजलि यूनिवर्सिटी से हैं और ये डॉक्टरेट कर रहे हैं अपनी इसमें योग में। तो निवेदन है भैया आए और कृपया इसको जी, और हमें इसमें आगे की इसमें जो है गहन और गूढ़ जो आपने इसमें अनुभव किया है बंध और मुद्रा में, उस क्रम को हमें समझें। प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। अश्विनी भैया ने जो लाभ बताए बंध के, अब उसको हम आगे मुद्रा के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले 3 रेफरेंसेस जो है, उन 3 रेफरेंसेस को लेकर के हम फिर इस कक्षा की गति को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं पहला रेफरेंस यूज करना चाहूंगा, पंचभिस्तु महाप्राणै लघु प्राणैश्च पंचभिः एतै प्राणमयः कोशे जातो 10भिरुत्तमः। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण है, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बनता है। ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात है बंधनेन मुद्रा चैव प्राणायामेन चैवहि एष प्राणमयः कोशे यतमानं तु सिद्ध्यति। बंध, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है। तो प्राणमय कोश की सिद्धि के लिए 3 अभ्यास बताए गए हैं। एक तो प्राणायाम है, दूसरा बंध है और तीसरा जो है मुद्रा है। तो बंध में मुख्य रूप से अभी अश्विनी जी ने भैया ने मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध के बारे में बात की। इसके साथ ही साथ जालंधर बंध के बारे में बात की। इसके साथ ही साथ उन्होंने हस्त मुद्रा के बारे में और फिर डिटेल से आप सबसे चर्चा की। अब थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे कि योग में, पंचकोशी योग साधना में हमें किन मुद्राओं का प्रयास प्रतिदिन करना है, कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उससे लाभ कैसे लेने हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे जल की धारा बहते रहती है, नदी में बहते रहती है, उसका प्रयोजन क्या होता है? उसका प्रयोजन समुद्र में मिल जाना होता है। लेकिन उसी जल की धारा से यदि विद्युत पैदा करना हो, उसी जल की धारा से हमें बड़े बड़े काम लेने हो, तो उसको क्या किया जाता है? उसको बांध के माध्यम से दिशा दी जाती है और उसको अपने अनुसार कार्य में लिया जाता है। यही कार्य हम बंध और मुद्रा के माध्यम से करते हैं। अब समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा जो शरीर है, पूरे शरीर में 5 प्राण है। पांचों प्राण का जो मुख्य प्राणवायु 5 है और उसके बाद में 5 लघु प्राणवायु। अब ये हमारे शरीर में नाग,
कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय के रूप में विद्यमान है। और प्राण, अपान, सुमान, उदान ये मुख्य प्राणवायु, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। प्राण नाग साथ में रहते हैं, समान कृकल साथ में रहते हैं, अपान कूर्म साथ में रहते हैं, फिर आपका उदान और देवदत्त साथ में रहते हैं, धनंजय और आपका जो व्यान प्राणवायु है ये सब साथ में रहते हैं। ये पूरे के पूरे 5 मुख्य प्राणवायु और 5 जो लघु प्राणवायु है ये पूरे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। अब इन्हीं सारे सिस्टम को जो रेगुलेट करता है, चैनलाइज करता है, इसको दिशा देता है, उसका काम कौन करता है? इन सब को रेगुलेट करने का, एनर्जाइज करने का, ऊर्जान्वित करने का काम जो है वो मुद्रा करता है। अब जैसा कि मुद्रा का एक अर्थ सरल में क्या होता है? रुपया, पैसा। ये तो आर्थिक दृष्टिकोण से हो गया। मुद्रा का एक और अर्थ होता है भाव गंभीमा। जब हम नृत्य करते हैं तो हम मुद्रा बनाते हैं, जब हम हंसते हैं या एक्सप्रेशन करते हैं तो मुद्रा बनाते हैं। ये तो नृत्य के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब एक जो योग के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा आ गया, वो योग के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा है अपनी शक्तियों को किसी विशेष दिशा में ले जाना, जैसे हम जल को बांध के माध्यम से लेके जाते हैं। एक बात। अब मुद्रा के बारे में यदि हमने 3 रेफरेंस की बात की थी, तो पहला तो हो गया गायत्री महाविज्ञान का जो हमारा मेन सोर्स ऑफ रेफरेंसेस है। अब इन मुद्राओं को इलोबोरेट करना है कि चलो इसके गुण रहस्य को जानते हैं और कैसे बेहतर से बेहतर चीजों को हम कर पाए। तो सबसे पहले जो रेफरेंस है वो है हठ प्रदीपिका का। हठ प्रदीपिका का जो रेफरेंस है ये है आपका महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उड्डयन मूलबंधस्तो जालरंधारापराधिथि कर्णे विपरीताख्या वज्रो शक्ति चालनम। तो ये जो 10 मुद्रा है, महामुद्रा, महाबंध, महावेदश, खेचरी 4 हुए, उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध 7 हुए, करणी, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालनी ये 3 हुए। तो टोटल 10 मुद्रा है। ये हठ प्रदीपिका के अनुसार है। अब इसी में जो 3 बंद है उसको भी हठ प्रदीपिका में मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। तो यदि हमें पूछा जाएगा कि भाई कितने मुद्राओं का अभ्यास आप करते हैं, तो हम 10 मुद्रा का अभ्यास करते हैं और उन्हीं 10 मुद्रा में 3 जो है वो बंद है। तो हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग 3 मुद्रा और 3 बंद और फिर 7 मुद्रा। तो बंद को भी मुद्रा के रूप में कहा गया, तो 10 यहाँ पे मुद्रा है। अब इसके लाभ क्या है? जैसे गायत्री महाविज्ञान में गुरुजी ने प्राणमय कोश के लाभ बताए, तो यहाँ पे मुद्रा के लाभ क्या बताते हैं? इदम ही मुद्रादशकम जरा मरण नाशनम आदिनाथ उदितम दिव्यम अष्टम ऐश्वर्य प्रदायकम। दिव्य अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानम दुर्लभम मरुतामपि। तो जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाली है ये 10 मुद्राएं हैं। जरा मरण नाश करने वाली है, 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्यों को देने वाली है, सभी सिद्धों के लिए प्रिय। ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा हठ प्रदीपिका में कहा गया है। ये दूसरा रेफरेंस हमारा हो गया। अब इसके बाद में एक और है जो 25 मुद्रा है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम इन चीजों को समझ लें। अब मुद्रा का अभ्यास का प्रैक्टिकल सेशन भी होगा, अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लें, ताकि जब हम मुद्रा का अभ्यास करें तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। होता क्या है, जब किसी चीज को समझ लेते हैं और जब करते हैं तो उससे लाभ जल्दी मिलता है। अब हम बात पे आ जाते हैं कि मुद्रा के समय में किन किन चीजों की सावधानी रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल के समय जब हम वहां पे करेंगे तो हमें वहां पे ध्यान अपना ले जाना है। तो पहली बात, मुद्रा का प्रभाव हमारे
जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पे पड़ता है, एनाटॉमिकल दृष्टि से देखा जाए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, और फिर हमारा एड्रिनलिन, और हमारे नीचे गोनाड्स में जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वहां पे। ये एनाटॉमिकल दृष्टिकोण से एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, यदि चक्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां जहां पे प्रेशर पड़ेगा, बंध लगाएंगे, वहां वहां पे प्रभाव पड़ेगा। तो बंध में 3 प्रकार के बंध, ग्रंथियों को भी कहीं कहीं पे बंध कहा जाता है, जैसे ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि का स्थान मूलाधार चक्र समझने के लिए, विष्णु ग्रंथि का स्थान उड्डयन बन के माध्यम से, और फिर रुद्र ग्रंथि कंठ के माध्यम से, इन तीनों ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है। ये एक ग्रंथि के दृष्टिकोण से, ब्रह्म, रुद्र और विष्णु ग्रंथि। अब चक्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और अंत में सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्रों पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल मुद्राओं का शारीरिक अभ्यास नहीं करना है। जब हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारी चेतना को, हमारे चित्त को उस चक्र पे ले जाएं। वहां के ब्रह्म ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, वहां पे ले जाएं, और उसके साथ ही साथ वहां पे हम अपनी चेतना को ले जाएंगे। तो फिर इस तरह से हमारी जो प्राण वायु है वो एक दिशा में जाएगी। ये एक बात हो गई। अब ये सब चीजों को बंध लगाना, तो उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या होगा? तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, इन सबके विशेष प्रकार के लाभ हठ योग के ग्रंथों में मिलता है। 10 मुद्रा हैं, 10 मुद्रा के विशेष लाभ हैं। कुछ सामान्य लाभ हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल विशेष लाभ हैं। अब सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं, आगे क्या होगा। तो मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो महावेद का यदि अभ्यास करते हैं, महामुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे सांप सोया रहता है और आपने देखा होगा सपेरा उसको हाथ से ऐसे करते, बिल्कुल वो जागृत हो जाता है, फन मारने लगता है। या फिर कभी आपने देखा होगा घर में या फिर गांव में अचानक कहीं सर्प दिख जाता है, सर्प दिख जाता है तो वो उसको डंडे से जैसे मारते तो सर्प बिल्कुल सीधा हो जाता है, मतलब जागृत अवस्था में आ जाता है। यही कॉन्सेप्ट है कि यदि हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है, जो 3 फेरे ले हुए, वो जागृत हो जाती है। अब सांप वो जागृत हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? तो वो वहीं जाएगी जहां पे आप ले जाना चाहेंगे। जैसे बांध का पानी बना करके उसको दिशा दे दी जाती है। अब ये बंधों का मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्राण की चेतना को दिशा में ले जाएंगे जहां हम ले जाना चाहते हैं। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है चक्रों पे ऊर्जा को भरना, कुंडली को जागृत करना, उसको शक्तिशाली बनाना। तो इस प्रकार के मुद्राओं का अभ्यास हम करेंगे तो इन छोटे छोटे बट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलेंगे। तो ये लगभग 13 से 15 मिनट में मुद्रा का, बंध का 5 प्राण, 5 मुख्य और 5 लघु प्राण, इनका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। ये है तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। लेकिन अब आगे क्या, चीजें तो समझ ली, अब इसके तो बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। मुद्राओं को क्या कहा गया है, जैसे सामान्य रूप से स्त्री रहती है वैसी तो बाकी चीजें हैं, योग के बाकी अभ्यास हैं, लेकिन मुद्रा का अभ्यास ऐसा है जैसे घर में कुल वधु रहती है। तो कुल वधु की जितनी महत्ता है उसका उपमा दे करके हठ योग के ग्रंथों में बताया गया कि वैसी इसकी महत्ता है। एक इसके साथ ही साथ इसको देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा हठ योग के ग्रंथों में बताया गया है। ये तो हमारा दूसरा रेफरेंस हो गया। एक तीसरा रेफरेंस है घेरण संहिता
2 से 3 मिनट में उसको बाइंड अप करेंगे, उसके बाद फिर मुद्राओं का प्रैक्टिकल सेशन हम करेंगे। ये जो है 10 मुद्राओं का हमें अभ्यास करना है, वो हम नित्य करते हैं, जो बाबूजी ने पावर योगा बताया है उसमें शामिल हो जाता है। इसका कुछ देर बाद प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन अपने ज्ञान को और विस्तृत करने के लिए छोटा सा ये 3 श्लोक है, उसको हम पढ़ते हैं। महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानम जलंधरम मूलबंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी विपरीत करणे योनि वज्रोणि शक्ति चालिनी ताड़ांगी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारणा अश्वनी पासिनी काकी मातांगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिना। ये घिरण संहिता के 205 नंबर पेज पे है, मुद्रा एवं बंध प्रकरण पे। तो गायत्री महाविज्ञान में प्राणायाम, मुद्रा और बंध का अभ्यास करना चाहिए, किसके लिए? प्राणमय कोश की सिद्धि के लिए। अब फिर मुद्रा को समझना है, तो उसके लिए जो रेफरेंस है, जो टेक्स्ट बुक है, वो हमारा हठ प्रदीपिका, और इन्हीं हठ प्रदीपिका के 10 मुद्राओं का अभ्यास करना है। और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए यदि और पढ़ना है तो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध किताब है, उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। और फिर घेरण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन है, और घेरण संहिता ने महर्षि घेरण ने भी राजा चंडक पाली को बताया, उसमें भी 3 जो बंध हैं वो मुद्राओं के रूप में लिए गए हैं। इसके साथ जो 5 प्रकार की धारणाएं हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, की 5 प्रकार की धारणाएं हैं, उस धारणा को भी महर्षि घेरण ने किस पे लिया है? मुद्रा के रूप में लिया है। अब चलिए प्रैक्टिकल का अभ्यास करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे इन मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है। पहले हम पावर योगा करेंगे, और फिर पावर योगा में कैसे बाबूजी ने अपने खुद के रिसर्च के माध्यम से 10 मुद्राओं को एक साथ 5 मिनट के कम समय में उन्होंने कंसाइज किया, उसको हम करके देखते हैं। जी दमन भैया, फिगर पूरा आ रहा है इसमें? जी भैया, आ रहा है, आ रहा है जी। तो सबसे पहले जो 10 मुद्राएं हैं, इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर कैसे वो 10 मुद्राएं हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से बैठ जाते हैं। सबसे पहले फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम पंपिंग करते हैं, फिर राइट नोस्ट्रिल से, फिर दोनों नोस्ट्रिल से। सांस पूरी तरह बाहर निकाले, फिर उड्डयन बंद लगाए, मूल बंद लगाए, जालंधर बंद लगाए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिए, कुछ देर रोके, फिर राइट से बाहर निकाल लिए। ये मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद एक साथ लगे, और इसके साथ ही साथ फिर तीनों जब लगा तो वो महाबंद हो गया। अब यही अभ्यास दूसरी तरफ से। सांस लिए, कुछ देर रोके, बाहर निकाल दिया। ये अभ्यास लेफ्ट से हो गया, राइट से हो गया। अब दोनों से एक साथ करेंगे।
हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस लेना है, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। ये एक प्रारंभिक अभ्यास हो गए। इसके बाद महामुद्रा, महावेग और महाबल, इन तीनों को एक साथ कैसे लगा सकते हैं उसका अभ्यास हम देखते हैं, करते हैं। इस तरीके से पैर को सामने कर लेते हैं, फिर राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करते हैं और एड़ी को सिवनी प्रदेश में लगाते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं। अब डायरेक्ट मुद्रा को लगाएंगे तो हो सकता है हमारे मांसपेशियों में खिंचाव हम कंफर्टेबल रूप से उसको ना कर पाए, इसलिए पहले पंपिंग करेंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे, तो जब इस तरह से 8 से 10 बार कर लेते हैं तो मांसपेशियों और पैर की मांसपेशियों, पेट की मांसपेशियों में प्रॉपर रक्त का संचार हो जाता है, बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाता है और अच्छे से हम ज्यादा कैपेसिटी के साथ इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो देखना होता है, ये महावेद हो गया, मूल बल, उड्डयन बल, जालंधर बल, तीनों को एक साथ लगाना महाबंध हो गया। और उसके बाद में महामुद्रा के लिए हम अपने सिर को घुटने पे लगाते हैं। अब ये तीनों अभ्यास एक साथ चलेंगे, कैसे? ऊपर देखा, फिर जो पेट को घुमा सकते हैं वो, पेट को घुमाए, सांस लिया, फिर जितने देर तक आप सांस ले करके अंतः कुंभक लगा करके आप रोक सकते हैं, आप उस तरह से सामने रख सकते हैं। अब यही अभ्यास दूसरी तरफ से, सिवनी प्रदेश में एड़ी लगाने से मूल बंधन स्वतः ही लग गई, ऐसा हम मान के चलते हैं। और इसके साथ फिर जब हम फाइनल पोजीशन में जाने के बाद अब हम हाथ इस तरह से किए तो वहां पे क्या किए, हम ध्यान करना है कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये सारे चक्रों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, प्राण का संचार हो रहा है। फिर यह अभ्यास दूसरी तरफ से, सांस पूरी तरह बाहर, ऊपर देखें, फिर पेट को घुमाने का प्रयास, नवली का अभ्यास। सांस लिए, राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ दिया। अब ये लेफ्ट से कर लिए, राइट से कर लिए, अब ये अभ्यास पुनः दोनों पैर से करते हैं। अब एक जो अभ्यास आता है वो इस तरह का अभ्यास भी आता है, ये महाबंध का अभ्यास है, लेकिन चूंकि उठा नहीं पाते, लिफ्टिंग ज्यादा होती है, इसको सरल करने के लिए पद्मासन में ही इसका अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। महामुद्रा में क्या करते हैं, मूल बंध को आकुंचन प्राकुंचन आकुंचन प्राकुंचन करते हैं। अब आकुंचन प्राकुंचन जब करते हैं वो पद्मासन में बैठ के करते हैं, लेकिन इस स्थिति में जब इस तरह से करते हैं तो आकुंचन प्राकुंचन स्वतः हो जाता है। ऐसे उठाएंगे आकुंचन, ऐसे करेंगे प्राकुंचन। अब इस स्थिति में अभ्यास करके देखते हैं,
सांस बाहर निकाल दिए। तो ये मूल बन, उद्यान बन, जालंधर बन, महावेग, महामुद्रा, महाबल, इन सब का अभ्यास हो गया। अब यहीं से हम विपरीत करने का अभ्यास करेंगे। ऐसे लेट जाएंगे, सहजता से पहले अर्ध हलासन, सांस छोड़ते हुए हलासन, और फिर इस तरह से सहज रूप से विपरीत करनी। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है, ये विपरीत करणी मुद्रा में यहाँ पे भी हमें क्या ध्यान देना है, क्योंकि ये जालंधर बंद लग जाता है तो बोलते नहीं बना, तो बैठ के आपको बता रहे क्या करना है। मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र और ये आज्ञा चक्र या बिंदु चक्र, इन तीनों चक्रों पे ध्यान देना है। विपरीत करणी में जस्ट हमारा एनर्जी फ्लो में विपरीत हो जाता है, इसीलिए विपरीत करणी है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य मंडल हमारे नाभि में है मणिपुर चक्र में, चंद्र मंडल जो है वो हमारे जीभ में है, तालु में है। तो जब विपरीत करणी का अभ्यास करते हैं तो सूर्य और चंद्र तालु दोनों का मिलन हो रहा है, ऐसे भाव करते हैं। और फिर भाव करने के बाद जब सूर्य जो है वो गिर जाता है तालु चक्र पे, तालु के बाद फिर हम तालु को भी चक्र कहा गया, उसके बाद फिर बिंदु पे आगे चक्र पे ध्यान करते हैं। ये विपरीत करणी मुद्रा का क्या हो गया, भाव हो गए कि क्या उसमें विचार रखने, क्या भाव रखने। इसके बाद फिर हम भुजंगीकरण मुद्रा का अभ्यास करेंगे, और ये पावर योगा में जो 4 प्रभावी आसन है वो इसमें शामिल हो गए। जैसे ये विपरीत करणी हुआ। अब यहीं से हम ऐसे लेट जाते हैं। अब जब लेट गए, अब धीरे से इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो भुजंगासन का ही अभ्यास है। अब यहाँ पे भी जब पावर योगा में भुजंगासन का जब अभ्यास आ जाता है तो ये रीढ़ की हड्डियों पे हम प्राण के प्रवाह को अनुभव करेंगे, भाव करेंगे, यहाँ पे प्राण का प्रवाह हो रहा है। फिर इसी के साथ में इस तरह से वापस आए, जो धनुरासन में जा सकते हो, भुजंगासन के बाद धनुरासन में जा सकते हो, इसके बाद में फिर तो इस प्रकार से जो मुद्राओं का अभ्यास है वो मुद्राओं का अभ्यास हम करते हैं। तो लगभग ये ट्यूटोरियल क्लास थी आज की, शनिवार की। प्रीवियस क्लास को भी लेकर के हम चलते हैं। तो ये आज की कक्षा मन भी है, हमारी बातें लगभग पूरी। अच्छा, एक और चीज करना है, जो हस्त मुद्राओं का अभ्यास है वो 45 मिनट से 1 घंटा का अभ्यास जो अश्विनी जी भाई साहब ने बताया वो करना है। यदि आप इन योग की मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आए, क्योंकि प्राण का प्रवाह जो है वो बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी भी लगती है। तो इसको धीरे 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 सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक और आराम से इसको करना है। जी अमन भैया, लगभग कोशिश क्यों सारी चीजों को कवर करूं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसमें आपने लगभग जो है सभी पक्षों को इसमें आपने ले लिया, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और होते रहेंगे। आपका रिसर्च भी जो है पंचकोश पर ही चल रहा है कि पंचकोश से जीवन में व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रिसर्च से भी हम लोग लाभ लेते रहेंगे। जी, अब मेरा बाबूजी से निवेदन है और क्वेश्चन आंसर सेशन भी ओपन है, तो जो लोग भी इसमें प्रश्नोत्तर इनके इसमें कुछ हों, जैसे प्राणमय कोश से संबंधित, तो बाबूजी भी हैं और हमारे एक्सपर्ट भी हैं सब लोग, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछते रहेंगे और जी, तो इनके उत्तर जो है बाबूजी और सभी हमारे एक्सपर्ट योग टीचर हैं वो देते रहेंगे। चौहान जी का हैंड रेस। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम अमन जी, सुरेंद्र जी और अश्विनी जी, आज के टीचर, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी शुरू किया जाए और आज की कक्षा में कहाँ संशय हुआ इस सब भी पूछे जाए। जी बाबूजी प्रणाम, सभी जी साथियों को प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी ये बताया, जो हस्त मुद्रा के बारे में बताया कि एटलीस्ट 45 मिनट तक की जाए, तो क्या एक एक मुद्रा 45 मिनट तक की जाए या फिर सभी जो मुद्राएं हैं उनका अभ्यास उस स्तर पर किया जाए? जी, अब इसमें जो जरूरत है हमें सर जी, उसको अभ्यास किया जाता है जरूरत में अपने आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि शरीर को संतुलन बनानी है मुद्राओं से, डिवाइन एनर्जी भरना है। जिसे जल की कमी है तो जल वाला कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। अधिक हो गया है, स्वेलिंग हो गया है तो जल घटा लेंगे, तो वो वाली हमें करनी है, क्योंकि वो बैलेंसिंग के लिए अपना होता है। तो और कुछ मुद्राएं सभी के लिए 45 मिनट जरूरी नहीं है, किसी के लिए अधिक भी लगता है। जैसे ज्ञान मुद्रा है तो 45 मिनट में ब्रह्म ज्ञान नहीं आ जाएगा, जो हमें मेडिटेशन की अवस्था में जब तक बैठे हैं करते रहें। तो कुछ है कि बहुत लॉन्ग टाइम लेता है और कुछ जल्दी भी लाभ मिल जाता है, तो उसके अनुसार वो उसमें दिए हैं। उस बुक में लिखा हुआ है मुद्राओं वाले में, वांग्मय नंबर 4 में भी मिलेगा और उसमें मिलेगा आपको एक छोटा सा बुकलेट है ब्रह्मचर्य का, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा पंचकोशी ध्यान। ये उसमें देखेंगे तो पूरा डिटेल है इस सब का। जी बाबूजी प्रणाम, धन्यवाद। जी आशा देवी दीदी। प्रणाम पिताजी, सभी साधकों को प्रणाम। पिताजी पूछ रहे थे कि जो कुंडलिनी रहती है वो 3.5 फेरा ही क्यों लपेटती है, वो अधिक या कम क्यों नहीं? हाँ, तो अब 3.5 के में हम लोग देखें, उपनिषद पढ़ने से इसका गुत्थी सुलझता है। ये 3.5 अक्सर लोग कहते हैं और देखते हैं, हमने तो भीतर घुस करके देखा नहीं है कि 3.5 है कि क्या है। तो उसकी व्याख्या किया है पूज्य गुरुदेव ने कि स्थूल सूक्ष्म कारण ये 3 शरीर हो गए। भूर्भुवः स्वः त्रिधा ट्राई डायमेंशनल सृष्टि को किया है और ईश्वर इससे परे है, तो उसको आधा कर दिया है कि हमेशा थोड़ा सा ये उससे परे होता है। जैसे उमा हो गया तो चंद्र बिंदु का अलग से ले लिया। जीव की व्यवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो एक और ऊपर से ले लिया है तुरीय। तो हमें ध्यान देना है कि ट्राई डायमेंशनल सृष्टि पर यही कुंडलिनी ही कमांड कर रही है और इसके अलावे भी इससे ऊपर है, क्योंकि परब्रह्म की वो शक्ति है। विश्व व्यापार जननी कहा गया, तो सारे ब्रह्मांड को भी हैंडल करती है और शांत अवस्था में भी ईश्वर के साथ घुली रहती है, इसलिए 3.5 कह दिया है। जी जी प्रणाम पिताजी। प्रणाम। जी और भी किन्हीं कोई प्रश्न हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। क्रिया योग का हम ये आशा रखते हैं, शनिवार का क्लास मुख्य रूप से आप सभी शिक्षकों के लिए, कि अपने अनुभवों को आवें और अपने अनुभव के सहित हम उसमें किताब को पढ़ने जैसा नहीं, हमने प्रैक्टिकल किया है तो उस ढंग से किया और ये लाभ पाया। अपने प्रैक्टिकल्स को बतानी है कि हम जो किताब में लिखा है उसको हमने अध्ययन किया, प्रैक्टिकल किया, तो आज के युग में कितना फायदा लिया, ये रखना है सामने। किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, तो पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाएगा, वो भी खत्म नहीं होगा। तो उसमें अपने शरीर के लिए जो सुटेबल हो उसको कोई भी अपना लें
और देखा जाए कि आज के युग में कितना लाभ लिया जा सकता है। हमने प्रैक्टिकल पर अधिक जोर दिया है। तो अब जब 10 मुद्राएं हैं तो 10 मुद्राओं को इसमें वांग्मय नंबर 15 में भी काफी लंबा ढंग से सोचते विचारते करते कि 10 में कितना टाइम दिया जाए, कैसे करना है, प्रूफ तो करना है और देखना है कि आज के युग में जरा मरण नाशनम लिख दिया है, बुढ़ापा और मृत्यु को दूर भगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? मरना तो है ही सभी लोगों को, तो दूर भगाने का क्या उद्देश्य? लॉन्गेविटी है, दीर्घ जीवन से मतलब है यहाँ पर। और टिल डेथ हम लोग स्वस्थ रहे, समय से पहले शरीर के अंग अवयव डीके न हो, मुरझाए नहीं है। तो इसको हमने लिया है कि यह मृत्युजीवी है इसका लाभ। तब अपने पर प्रयोग करके देखते हैं तो पाया कि पहले काफी शरीर में रोग दुख थे जब गुरुदेव से नहीं जुड़े थे। 28 वर्ष के एज में जुड़े और उसी समय जबकि युवा शरीर है, बाहर से तो स्मार्ट लुक और फर्स्ट क्लास था, भीतर में खोखला जैसा हम फील कर रहे थे। अन्य लोगों को नहीं पता चलता था, लेकिन हमको पता चलता था कि जो स्टामिना चाहिए वो नहीं है। अब जुड़ने के बाद सब लग गए पूरी तरह से इस पर रिसर्च करने के लिए और ये करने। तो हमने पाया कि 3-4 साल के भीतर में सारे डिजीज बाहर निकल गए, सारा। और ये अब महामुद्रा पर अधिक ध्यान इसलिए गया, उसमें लिखा था कि अगले जन्मों में भी रोग नहीं होंगे, इस जन्म की कौन का है। ये तो और भी अजूबा सा लगता है किसी विज्ञान के विद्यार्थी के लिए। इसका मतलब है कि हेरिडेटरी डिजीजेज भी खत्म हो सकते हैं। अगले जन्म का मतलब होता है कि हेरिडेटरी भी समाप्त कर सकता है, इतना इसमें हीट है, एनर्जी है। ये तब लग पड़े कि महामुद्रा कहाँ मिलेगा, कि उपनिषद से है, कौन इसके एक्सपर्ट हैं। तो हमें कोई एक्सपर्ट नहीं वहां पर मिले, तब गुरुदेव ने कहा कि अपने से इस पर रिसर्च कर। तब लगा कि अब गुरु जी इसको गाइड करते रहेंगे, हमारा काम है। तो करते करते मिलावट करते, हालांकि प्रसुप्ति से जागृति की ओर उसमें तीनों का दिया है कि महामुद्र, महाबंध और महावेद, लेकिन अलग अलग ढंग से प्रैक्टिकल दिया। कंबाइंड फॉर्मेट किसी ने तैयार नहीं किया। हमने को कंबाइन करके देखा तो एक और ब्रह्मचर्य के थे मित्र, वो महामुद्रा पर कर रहे थे, तो हम दोनों साथ में ही थे एक ही रूम में। तो उन्होंने वो तो उनका किताब के अनुसार कर रहे थे, तो कुछ उसमें दिक्कत पड़ रही थी। झुकते समय बाएं नाक से ही लें और ये पैर मुड़े तो इसी से लें। तो हमने देखा कि घुटने से नाक को दबा लिया करते थे। हमने कहा कि ऐसे क्यों करते हैं, इसको ऐसे ढंग से क्यों? तो शरीर का सिस्टम है, बाएं दाएं चलते ही रहता है। तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, जो भी नॉस्ट्रिल चल रहा है चलने दे। निकालने का प्रोसेस केवल हमने लेफ्ट से किया, ताकि बॉडी को हिट करने में वो सुविधा देता है। तो किसी भी नाक से हम लें, लेकिन उसको आउट सिर्फ करें उसमें। तो हमने पाया कि ये सचमुच में बड़ी कमाल का लाभ देना शुरू कर दिया। अब उसमें महामुद्रा फिर जोड़े, फिर महाबंध जोड़े, फिर महावेद भी जोड़ा जाए कि तीनों ग्रंथियों के एक साथ कैसे वेद करे। तो सब महा मिला कर किया तो 3 साल में सिद्ध हो गया। और सिद्ध होने का मतलब है कि जो जो फायदे लिखे हुए थे वो सब हमने पाया कि सही है। तो जब प्रैक्टिकल्स ये साबित हो जाए कि जो कहा गया है किताब में वो बिल्कुल सही है, तो उसी को सिद्ध कहा जाता है कि थ्योरम को हमने सिद्ध किया कि नहीं, ये सही बात कही गई। तो जी ठीक है, एक हैंड रेज है, तो बीच बीच में पूछते रहिए। जी रूपा दीदी। हाँ जी, प्रणाम पिताजी। सभी साधकों को प्रणाम। पिताजी कोई गरिष्ठ भोजन करे और वो मांसाहार भी करे तो क्या उनको प्राणायाम लाभ दे सकता है? और आहार शुद्धि तो हमारी पंचकोश में है, थोड़ा उनसे अलग हट करके क्या उनको बताया जा सकता है? हाँ देखिए, योग साधनाएं हैं, आसन व्यायाम वगैरह, तो जो मांसाहारी थे वही लंबे तपस्या करके दिखाए और पा लिया, ब्रह्मा जी से, शिव जी से, सबसे तब पा लिया। तो जब रावण, कुंभकर्ण, इन सब लोगों ने, मेघनाथ लोगों ने और क्या क्या पा लिया, भस्मासुर वगैरह ने, उस शरीर पर एक टांग पर खड़े होकर के वृक्षासन में ही रह जाते थे सब लंबे समय तक, घास फूस उग जाता था। तो तब एक साइंस क्रिया है, उसमें कोई भी कर सकता है, चरित्रवान, चरित्रहीन, अनगढ़ हो, सुगढ़ हो, कैसे हो कर सकते हैं। आसन योग व्यायाम तो कोई कर सकता है। अब रह गया कि भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है, तो उसकी प्रगति, लाभ तो मिलेगा लेकिन आत्यंतिक लाभ नहीं मिलेगा।
कोई को 16 आना लाभ मिल रहा है तो 12 आना लाभ मिलेगा उसको। इसीलिए रावण जैसे लोग जो कि तमोगुणी प्रवृत्ति के थे, वो किए तो 91वें कोष में नहीं पहुंच पाए, यानी सदाचारिता नहीं आ पाई। उसमें जाने पर सदाचार आ जाता है। जब सदाचार आ जाएगा तो फिर अपने शक्तियों का गुड यूज करेगा। तो वे सब धनबल जनबल बुद्धि अपारा सदाचार बिन सब बेकार है। इसका मतलब ये काइंड हार्टेड नहीं हो पाए। यानी यदि सतगुणी ढंग से प्रक्रिया से हम लोग चलते, ब्राह्मी चेतना को इकट्ठा करते, तो अन्य कोषों को भी पार कर सकते थे। जी जी ठीक, पिताजी प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट में एक प्रश्न है, वीरेंद्र प्रसाद जी का है। बाबूजी प्रणाम, बंद मुद्रा का सूक्ष्म शरीर पर कैसे असर पड़ता है? आप देखिए, बंद करते समय, आचार्य जी को प्रणाम, बंद करते समय उसमें मेडिटेशन करना होता है। और मेडिटेशन का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर, मन को दिशा देना, मन के आधार पर। और जहां मेडिटेशन करेंगे, अब जिसे बंद किए तो मूलबंद ही लगाए, और तो मूलबंद लगाए तो प्राण का फ्लो अक्सर होता है कि उत्तरी ध्रुव, ये मस्तिष्क है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचता है। ये भोजन लेने की प्रोसेस है सूक्ष्म का, प्राणों का, ये लेता है भोजन और साउथ पोल से निकालता है। तक खाना खा रहे हैं और निकालने की प्रक्रिया में उसको हमने रोक दिया, नर्स को वहां पर बांध दिए, तो अब वो ऊर्जा वहां पर पहले अधिक से अधिक जमा होगी, तो वो हीट पैदा अपना करना शुरू कर देगी। प्राण बढ़ेगा तो वहां पर, और आयतन को आपने रोक दिया है तो गर्मी पैदा करेगा, यानी उसको इलेक्ट्रीफाई करेगा उस वाले एरिया को, और आसपास के वहां के रोगों को हटाना शुरू कर देगा। और भी एक्स्ट्रा हो गया तो अब मेंटल इसलिए ध्यान किया जाता है कि उसको हम दिशा दें साथ में, कि उससे हम कर्मेंद्रियां बनी है तो कर्मेंद्रियों को भी हम लाभ देना शुरू करें। वाणी में वाक शक्ति आ रही है, भुजाओं में ग्रहण शक्ति आ रही है, पैरों की गमन शक्ति बढ़ रही है, बस ठीक हो रहा है, और उसके द्वारा हमारे काम शक्ति है वो पुरुषार्थ में बदल रही है, रचनात्मक कार्यों की तरफ लग रही है। तो ये सूक्ष्म शरीर में वो रूपांतरण कर रहा है। तो मेडिटेशन का जुड़ना ही रूपांतरण करता है, मेडिटेशन। और उसको प्रसन्नता देने वाला, देवत्व को बढ़ाने वाला कर रहे हैं तो उसको मुद्रा कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमें देखना है कि बंद के साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं, और उसको ऊर्ध्वगामिता के दिशा में मोड़ कर ले जा रहे हैं कि नहीं। तो ये है, उड्डयन में भी देख रहे हैं, पेट की तरफ चिपका दे रहे हैं तो साफ है कि स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा। नाभि को रीढ़ की हड्डी के पास ले गए तो जो लंबर प्लेक्सस है वहां के करीब जाने से इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है, गुदगुदी शुरू कर देगा। अब वहां से वो अब जगना शुरू हो जाता है, तो ये जगने लगेगा अपने यहाँ का, हम लोग का नाभि वाला एरिया का। तो इससे यही फायदा है। और जहाँ पिचका है तो साफ जाहिर है कि मसाज कर रहा होगा लीवर का, किडनी का, अपेंडिक्स का और अपना पैंक्रियाज का। तो न कभी हम लोगों को जो करते हैं इसका, उनको न कभी डायबिटीज होगा, न लीवर खराब होगा, न अपेंडिक्स होगा, अब पेट की बीमारियां ही नहीं होगी। तो ये फायदा करता है स्थूल में, लेकिन अग्नि तत्व से ज्ञानेंद्रियां बना है और ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है। तो वो यहाँ से ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, चक्षुअग्नि, श्रोत्राग्नि, इन शब्द का भी प्रयोग किया गया। दर्शनाग्नि देखते हैं ना, देखने की अग्नि शक्ति, तो वो हर चक्रों से वहां संबंध है। तो भले वहां पर बंद किया है लेकिन उसकी पहुंच पूरे यूनिवर्स तक है, तो उसको हम लोग ये देखेंगे। तो यही अभी क्लासेज चल रहा है कुंडलिनी जागरण का, ये आत्मानुसंधान मंडल में जो हम क्लासेज लेंगे, अब कल भी कक्षा होगी, तो उससे यही जुड़ा हुआ है कि उससे अन्य लोगों से कैसे संबंध है और उससे हम आत्मिकी का लाभ कैसे ले सकते हैं। जी ठीक है, कुछ संकेत मिला होगा। जी, आगे भी किन्हीं कोई प्रश्न हुए, हैंड रेज हो तो पूछ सकते हैं। बाबूजी, इसमें जैसे 5 प्राणों में से जो एक प्राण हमारा होता है जो मस्तिष्क मध्य में रहता है, व्यान प्राण जैसे बोलते हैं, व्यान और धनंजय, तो इसको कैसे एक्टिवेट किया जाए? क्योंकि इसको ऋतंभरा प्रज्ञा भी बोला जाता है, इसी प्राण से ऋतंभरा प्रज्ञा बढ़ती है। तो इस प्राण को किस तरीके से और अधिक उत्तेजित किया जा सकता है? जैसे बाकी हमारे विशुद्धि होता है, या हमारा ये मूलाधार में अपान कूर्म है, या फिर ये हमारा समान क्रिकल है, इनको तो यौगिक क्रियाओं से कर सकते हैं, लेकिन ये व्यान प्राण को किस तरीके से और अधिक बढ़ाया जाए? देखिए अमन जी, इसमें आज्ञा चक्र को मुख्य रूप से एक्टिवेट करना होता है।
और आज्ञा चक्र में दोनों हार्मोनल सिस्टम वहां पर जुड़ कर काम करते हैं, पिनियल भी पिट्यूटरी भी। तो पिनियल को हम साइको मान लेते हैं, ज्ञान चेतन अचेतन सुपर चेतन मन को, और उसको एप्लीकेशन करता है बॉडी सिस्टम में पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड है। तो साफ इसका मतलब कि बॉडी सिस्टम पर ग्रोथ से लेकर के सारा का सारा इसमें वही कमांडिंग कर रहा है। इसलिए धनंजय को अर्जुन कह दिया जाता है और बयान को कृष्ण कह दिया जाता है। अब रह गया कि सुपर चेतन के साथ में जुड़ा है, इसलिए ब्रेन स्टेम हम लोग देखेंगे तो ब्रेन स्टेम के फ्रंटल साइड में आ जाता है पिट्यूटरी, आ जाता है हाइपोथैलेमस से लटका हुआ है, और साथ में ऑप्टिक आइज्मा की क्रॉसिंग पर ही है, कुबेर की गुठली की तरह। तो इसलिए इसका भ्रिकुटी के सीधे में पड़ता है, और यहाँ पर जो ललाट के सीधे पड़ता है त्रिकुटी, तो वो फिर ब्रेन स्टेम के पिछले हिस्से में ऑक्सीपिटल वाला एरिया में, और खास करके ऊपर हम लोगों का जो थैलमस है, तो वहाँ वाला पर वो करीब एरिया उसका पॉइंट है। तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सुपर चेतन वाला एरिया सब और दूरदर्शिता की तरफ में वो जुड़ा हुआ है। तो अब उन दोनों को चक्र मिलाते हैं एक। अब देखे होंगे उसका एनाटॉमी, देखिएगा कि ऑप्टिक आइज्मा जो आंखों के तार जाता है ऑप्टिक नर्व्स, तो क्रॉस करके ब्रेन स्टेम को पार करके पीछे चले जाते हैं ऑक्सीपिटल की तरफ में। कि किसी चीज को हमने देखा तो उसमें कितनी गहराई तक उसमें आत्मा देखा कि नहीं देखा, या बाहर की तरह देख करके रह गए। इसलिए पिलियन ग्लैंड को एक्टिवेट करने की प्रणाली अब करेंगे कैसे? तो दोनों के बीच में यदि हम ध्यान करते हैं, दोनों के बीच में त्रिकुटी है, तो मिड ब्रेन में ही पॉइंट पर एक उगते हुए सूर्य अपने को जैसा देखे चमकीला शुभ ज्योति के पुंज, आत्म सत्ता का वहां ध्यान दें, या प्रब्रह्म की सत्ता का, जैसे भी हो अपनी आत्मा का ध्यान वहां किया जाए। मैं अपनी शुद्ध हो, पवित्र हूँ, शांत हूँ, और सुपर चेतन वाले गुणों का स्मरण करेंगे तो वो रेडिएशन ये पूरे के पूरे ब्रेन की क्लीनिंग कर देगा। और वहां पर हम चाहे तो शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो वो अभ्यास करेंगे तो दोनों वहां पर वो इस तरीके से वो फिर जाकर के एक्टिवेशन शुरू कर देता है। हंक्षण, ओम हंक्षण उसी को लिखा जाता है मुंगेर योगा विद्यालय में जो सिंबॉलिक बने हैं, ओम हंक्षण, यही दोनों को अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ता है। इधर से पिट्यूटरी वैज्ञानिक प्रणाली हो जाती है तो आध्यात्मिक को वो कंट्रोल करता है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस कंट्रोल हो जाएंगे उससे, तो वही जगता है। एक और फायदा हो जाएगा, देखिए जो सहस्रार है वो पूरा का पूरा सेरिब्रम है, सेरिब्रम में सहस्रार कर दिया, और बीच में जो व्हाइट मैटर है इसको बिल्कुल क्षीर सागर मान लीजिए, तो बीच में गैपिंग पड़ गया है, और तब जाकर के थाइलिमल वाला पार्ट हम लोग का लिम्बिक पड़ रहा है यहाँ पर। तो साफ जरूरत पड़ रहा है कि प्रकृति और ब्रह्म के बीच में एक सूत्रता स्थापित करनी। तो उसके जागरण में हमें एक बात का वैज्ञानिक ढंग से लाभ लेना है, तो थाइलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के आपस में रेडिएशन को ये फ्यूजन करता है, यही आनंदमय कोश की प्रणाली। तो इस पर प्रैक्टिकल की जरूरत है। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जैसे एक और बात कही गई है, इसमें गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है, गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा पुस्तक में लिखा है कि जो आत्मा रहती है मस्तिष्क के मध्य में, ये प्राण और अन्न से आवृत रहती है। तो इसको किस तरीके से समझने का प्रयास किया जाए? प्राण में देखिए जड़ और चेतन है, दोनों का मिश्रण है, तो उसी को हंक्षण कहा जाता है। बाइलोब, दो पंखुड़ियां बनाई जाती है ओम रख करके वहां पर, तो प्रकृति का अंतिम शिरा होता है ओम, और उसके बाद ओम को भी छोड़ करके केवल शून्यात्मक गति ले जानी पड़ती सीधा आकाश में। इसलिए वहां पर इसको चित्रण करके बताया गया है कि जीवात्मा का वास रहता है यहाँ पर, और एक वृक्ष के द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, मंडक में भी दिया है इस बात को, और वेद में भी दिया है। ये एक ही वृक्ष पर दो पक्षी वास कर रहे हैं, तो वृक्ष के फुनगी पर दो पक्षी वास कर रहे हैं यहाँ पर। यू यू की तरह दोस्ती है, सयुजा सखाया, मित्र की तरह बराबर रहते हैं। एक फलों को खाता है, यानी प्रकृतस्थ जब हो गया है तो प्राण से आवृत है तो इसको जीव कह देते हैं। यहाँ भी पंचकोश प्राण है, प्राण के ही 5 स्वरूप होते हैं, प्राणो भवेत परब्रह्म जगत कारणम अव्ययम। और देखिए इसमें प्राणो भवेत यथा मंत्र ज्ञान कोश प्रकृतिता, ये जो पंचकोश है जो आवरण है, ये भी पंच प्राण का ही आवरण है, तो ये प्राणों से आवृत है, इसलिए इसको जीव कह देते हैं, जीव संज्ञक बन गया।
और प्राण का जनरेटर अपना था वो। तो अब यही से फलों को भोगता है, लाभ लेता है। चिपक गया प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से चिपक गया तो फिर रोने धोने लगता है। नहीं चिपकता तो अपनी आत्मसत्ता को बनाए रखता है, तो जीवन मुक्त कहलाता। जी बाबूजी, बहुत कुछ क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि सिंह जी, आपका हैंड रेज है जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, रश्मि दीदी। हाँ भैया, जय गुरुदेव बाबूजी। कोटि कोटि प्रणाम आपको बाबूजी। इस समय मैं देख रही हूँ कि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठंडी में मतलब कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि खाना मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कोई व्यायाम या प्राणायाम जो भी बताएं। व्यायाम में दी वो है प्रज्ञा योग का ही अभ्यास किया जाए और उसको थोड़ा सा गत्यात्मक कर दिया जाए, एरोबिक। फर्स्टली या सूर्य नमस्कार हुआ तो इसमें से 3 राउंड 2 राउंड उसी को बढ़ाकर कर लेंगे तो जठराग्नि को उसमें बढ़ाने वाला है। जैसे कि योग मुद्रा है तो जठराग्नि को बढ़ाता है योग मुद्रा, अग्नाशय को ठीक ये करता है, मणिपुर चक्र जगाता है। और साथ ही में टमाटर वगैरह भी पाचक है। कुछ वैसे भोजन लें कि जो कि पचने में सहायता करे। एक और बात का ध्यान दें कि ओवर डाइट न लें। थोड़ा सा पेट हल्की से भूख बनी रहे, खाते रहेंगे तो फिर अगली भूख बनी रहेगी। तो बीच बीच में उसका ये बढ़ा दिया जाए आवृत्ति खाने का, लेकिन एक बार में उतना नहीं खा लिया जाए कि पचाने की क्षमता से अधिक। तो आग है कम, अधिक उस पर डाल दिया तो हवन कुंड बुझ जाता। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये करना। काम धाम करने से भूख लगती है, तो किचन गार्डन वगैरह हो तो कुछ ना कुछ हाथों से श्रम वाला काम करेंगे तो भूख बढ़ेगी। ठीक है बाबूजी, आगे। श्रम तो मैं करती हूँ, श्रम में कमी नहीं है। पता नहीं क्यों ठंडी में मतलब 10-15 दिन से देख रही हूँ ये मटर सटर जो आ रहा है उसकी वजह से या जो भी हो, पहले ऐसा ना होता था। हाँ, तो अभी नजदीकी आपके जो चिकित्सक होंगे, फैमिली डॉक्टर, उनसे सलाह ले लेंगे। हो सकता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक रोग होता है, भूख की कमी, तो उसको एक्टिवेट कर देंगे। कभी कभी होता है कि महिलाएं फास्टिंग में देर तक खाना खाती है तो शरीर क्या करता है कि समझौता कर लेता है कि चल इतना ही सब काम करो, तो भूख मरने लगता है फिर। तो उस तरीके से भी होता है, तो अपने को चिकित्सक से परामर्श ले लेंगे। ठीक है जी, ठीक बाबूजी, पुरुषोत्तम प्रणाम। जी भाई साहब। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबू जी, एक बार आपने बताया था कि हमारा मस्तिष्क 2 भागों में काम करता है, एक साइको एक सोमेटिक। जी, तो जब हम प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं तो बाएं हाथ को जब मुद्रा चिन्ह में लगाते हैं तो दाहिना मस्तिष्क काम करता है, और दाहिने हाथ से ऐसा कहा जाता है कि जब लगाते हैं मुद्रा तो बायां मस्तिष्क काम करता है। अब मेरा जो है वो बायां हाथ चलता है, तो मैं अनुलोम विलोम करता हूँ तो दाहिने हाथ से करता हूँ, तो क्या मेरा मस्तिष्क एक ही तरह का काम करेगा कि दोनों बैलेंस बना रहेगा? इसमें हाथों की भूमिका उसमें नहीं है, श्वासों का गमन है कि किस नॉस्ट्रिल से वो श्वासें जा रही है, क्योंकि विद्युत आयन उससे प्रभावित करते हैं। ब्रेन को ऑक्सीजन भी चाहिए और इलेक्ट्रिक सिस्टम भी चाहिए, तो बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स भी जाता है, भोजन वगैरह भी सब जाते हैं। तालुक ऊपर से गुजरता है, इसलिए ब्रेन वाले एरिया से सब गुजरते हैं वो सब श्वासों का। तो उसमें श्वासों की भूमिका अधिक है। और जिस मान लीजिए हाथ जिनका नहीं काम कर रहा हो, एक्सीडेंट में टूट गया दोनों हाथ मान लीजिए, तो अब वो कैसे कर लेगा? तो नाक को भी बाएं दाएं घुमा सकते थे, उसमें कर लिए। या फिर जाकर के जो नाक चल रहा है श्वास, हम लोग ईश्वर का नाक है, जिधर चाहेगा निकाल लेगा। हमें दोनों नाक से लेकर के केवल प्राणाकर्षण प्राणायाम करें इस हालत में। और मेडिटेशनल हम लोग सोचे कि जो ऊर्जा खींची गई थी वो कहाँ जाकर क्या लाभ दे रही, तो भी लाभ मिल जाता है। क्योंकि स्वतः भी हम लोग देखेंगे कि कभी बायां चलते रहता है, कभी दायां चलते रहता है। तो एक दिन 25-30 राउंड, 80 राउंड, 50 राउंड हमने मान ली किया गया, तो मान लीजिए कि एक दिन वो वाला चल गया तो दूसरे दिन वो वाला चल गया। इसलिए नाकों का विशेष ध्यान बंद करके हम लोग खास करके ध्यान के माध्यम से उसमें यदि जोड़ेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। और श्वासों को बताया गया है, गुरुदेव ने कहा कि जब लेफ्ट से हम लोग लेते हैं नॉस्ट्रिल, चाहे किसी हाथ से अपना पकड़े, तो लेफ्ट से लेंगे तो ब्रेन के भीतर में
वो क्रॉसिंग कर लेता है। लिम्बिक सिस्टम तो में भी क्रॉसिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो दोनों को एक जोड़ने वाली जो प्लेट है वो उसको क्रॉस कर डालता है। तो राइट वाला अध्यात्म वाला है और लेफ्ट वाला विज्ञान वाला। तो इसलिए पानी लेते हैं तो माइंड कूल होता है, देखते हैं ना, क्योंकि आध्यात्मिक वाला एरिया। और इधर वाला लेते हैं, राइट वाला इधर से ले रहे हैं तो उधर वाला जाता है, तो वैज्ञानिक कहलाता है। तो इसी को हंग शंग बोलते हैं। हंग अध्यात्म के लिए आता है, छंग विज्ञान के लिए आता है। तो परा अपरा यही दो सिरे काम करते हैं। तो ऐसा उपनिषदों में भी क्लू मिलता है। जी बाबू जी, मैं ये सही बात है, पर मैं ये इसको साथ में मुद्रा को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा बाएं हाथ चलता है, मैं बाएं हाथ से एक मुद्रा हो गई। अब अनुलोम विलोम तो कर ही रहे हैं या प्राणाकर्षण प्राणायाम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर मुद्रा जुड़ी होती है तो फिर वो साइकोसोमेटिक को संतुलन कैसे बनाएगा? हाँ, बाएं से भी करेंगे तो भी फायदा होगा। एक हाथ खाली है, एक हाथ से मान लीजिए कि लीक पड़ रहा है, तो एक हाथ खाली है, उस हाथ से कर लिया तो ही बात बनती रहेगी। क्योंकि सब जा करके नर्व है ना, जैसे मान ली कि नर्व निकला है, अब ये हाथ वाला गया, मुद्राएं हाथ गई, हाथ से जाता है सीधे आपको गले वाले एरिया में, देखिए। और यहाँ पर जो प्लेक्सस है वो सब दोनों साइड वाला मिलकर जाल बनाया है, उलझ गया है सब मिलकर के, प्लेक्सस कह देते हैं उलझे हुए बालों को। तो वहां पर एक प्लेक्सस बन गया है, तो वो चारों तरफ सर्कुलेट करता है। तो जब जो जख्म हो यदि दाहिने वाले में, तो केवल बाएं से हम काम करेंगे जो होगा, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही बना ही गया है ना, दोनों सहयोगी हैं आपस में कि कोई बात नहीं, आप रेस्ट लीजिए, आपका हम काम कर देते हैं। जैसे विष्णु आ जाते हैं अवतार बन करके, पोस्ट खाली नहीं रहता है, वो हैंड ओवर करके जाते हैं कि हे शिव जी तब तक आप संभालिएगा, हम जाते हैं, राक्षसों इधर करके आ जाएगा। तो आपस में ही म्यूचुअल कर लेते हैं। बॉडी पार्ट में ये सब बड़ा तारतम्यता है इन सब का, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इसलिए दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी बाबूजी, इसमें नितिन जी वैष्णव का प्रश्न है चैट में। प्रणाम बाबूजी, समाधि की अवस्था में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या स्थिति होती है? क्या ये तीनों शरीर अलग अलग होकर कार्य करते हैं तथा ज्ञान अर्जन करते हैं? हाँ जी नितिन जी, प्रणाम। देखिए, इसमें इस बात को ऐसे हम लोग समझें कि वो अलग अलग तो लेयर्ड तो बने ही रहेंगे जब तक शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण रहेगा। सिर्फ एक करंट एक बहने लगता है, तीनों सुर ताल मिला लेते हैं। तो सुर ताल मिलने को ही लय कहते हैं। लयबद्ध है। देखते हैं कितने डांस में भी हम लोग देखते होंगे, नृत्य कहीं हो रहा है तो सब एक तरफ झूम रहा है, तो सब वो लगता है कि एक लहर चलने लगी। तो इसी लय को ही प्रलय कह दिया जाता है। तो समान हो गए, कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं रहा स्थूल सूक्ष्म कारण में। तो जो सुपर चेतन है, यहाँ पर मान लीजिए सेरिब्रम एरिया, वही लिम्बिक सिस्टम में शिफ्ट कर लिया। तो हमारे संस्कार वगैरह है, अब रुकावट नहीं डाल रहे हैं, जो पिछले जन्मों की आदतें वगैरह थी उसको शिफ्ट कर लिया, तो वही चेतन में आकर के बढ़ने लगा। तो चेतन को हम लोग मान लेते हैं स्थूल मान लें, जो बाहर सब एक्शन काम कर रहा है, क्रियाएं। सूक्ष्म को संस्कार इधर मान लेते हैं, और कारण को यदि ये मान लें ईश्वरीय चेतना, सुपर कॉन्शियस। तो तीनों लयबद्ध हो गया, एक ही करंट जाने लगा, तो तीनों मिल करके एक बन जाता काम करते हैं। जी जी बाबूजी, विष्णु शर्मा जी का हैंड रेज है जी। वैसे अपने आप को जी अपने, हाँ चलिए 1 मिनट है जी, जल्दी प्रश्न। विष्णु शर्मा जी। जी जय गुरुदेव, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम बाबूजी, जप और ध्यान करने के बाद में जब माला का जो सुमेरु रहता है, उसको जब माथे से दोनों आंखों के मध्य में ब्रकुटी से लगाते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे कि वो जैसे भंवर में कोई चीज फंसती है, वो अंदर गहराई में चली जाती है, वैसे लगता है वो सुमेरु अंदर चला जाता जा रहा है। और उस समय इतना आनंद आता है अंदर से, मन करता है वो सुमेरु को वहां लगाए रखें। ये स्थिति हमेशा नहीं होती है, लेकिन जब भी होती है ये स्थिति, तो मन को बहुत संतुष्टि और अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अंदर में वो सुमेरु जाते जा रहा है और हमें
कुछ बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। तो ये क्या है बाबूजी, थोड़ा क्लियर करेंगे? जी ठीक है, देखिए विष्णु जी, इसमें शरीर के भीतर में जो भी हलचलें होती है वो सब प्राण का ही खेल है। प्राण के उठा पुठक है, प्राण की गति है, प्राण के ही भंवर बनेंगे, प्राण ही जाएगा, प्राण ही, जो कि गायत्री वाइदम सर्वम का मतलब होता है हर चीज संसार में जो भी होता है सब प्राणों की हलचल है। अब रह गया कि जपते समय में अपनी तन्मयता जिस दिशा में ले जाई गई रहेगी, और सुमेरु का अर्थ ही हो जाता है कि जहां पर कि ब्राह्मी चेतना है उसका उल्लंघन न करके वहां से लौट आते हैं, फिर कि उसका अतिक्रमण किया नहीं जा सकता। तो ये जी यदि बाबू। बन जाते हैं और इस तरीके से ब्राह्मी चेतना के भाव से हम लोग जप करते रहे तो एक श्रद्धा भाव उसमें आरोपित रहा है। इतने दिन से जपने के साथ में भी वो शक्तिशाली सब बने रहते हैं। तब इसमें स्पर्श जब आपने किया तो एक बार जो गहराई मिली तो उसमें खुश हो जाइए, और ये घाटा नहीं करेगा। उस गहरापन में अपने आप को आनंद की अनुभूति बनी। अब उस आनंद की अनुभूति को सेव कर लिया जाए, उससे एकदम तन्मय हो जाए, और जब सहज अवस्था में हम जागृत अवस्था में आवे, ध्यान से लौटें, तो उस समय स्वाध्याय करना है तो उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो बहुत बहुत जल्दी समझ में आएगा, गहराई तक आने लगेगा। और फिर जाकर के जो भी दिन भर उसी प्रसन्न मुद्रा में ऑफिस का काम करेंगे, घर का काम करेंगे, जो भी ड्यूटी है वो अपना करें, घरेलू बाहर का फील्ड वर्क, तो आप पाएंगे कि बड़ा शांति में और बड़ा आनंद में हो रहा है। उसी को मेंटेन रखने की बात बनती है। किन्हीं किन्हीं को एक बार जैसे मान लीजिए मेडिटेशन में गए और कोई चीज फ्लैश कर गया, तो फ्लैश कर गया तो ऐसा ना हम जिद किया जाए कि हमेशा फ्लैशिंग होते रहे। वो आया, अपना काम कर दिया, बस एक ही बार खुलता है तो खुल गया, अब बार बार उसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो खुश हो जाइए कि अपना वो काम कर चुका है, बस एक ही डोज काफी था। तो इसलिए साक्षी भाव से हमें देखते हुए और मस्तिष्क को प्रफुल्लित रखते हुए साधना में आगे बढ़ते रहे। जी बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। शांति पाठ अमन जी। जी बाबूजी, शांति पाठ करते हैं। सभी शिक्षकों को, अश्विनी जी को, सुरेंद्र पटेल जी को, बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम। शांति पाठ। शांति 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 सम।